एक आदमी था, उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं तिजारत के लिए जा रहा हूं बाहर, लौटूंगा मैं 8 महीने 9 महीने 10 महीने के बाद। मेरे आने से पहले अगर तुम अपने बाप के घर गए तो तुम्हें 3 तलाक। मेरे आने से पहले अगर तुम अपने बाप के घर गए तुम्हें 3 तलाक। वो चला गया तिजारत करने के लिए और इत्तेफाक कहिए कि इधर उस औरत के बाप ने दुनिया छोड़ दी। अब करे तो क्या करेंगे? अगर बाप के घर को जाता है तलाक होती है, अगर नहीं जाती है तो बाप के चेहरे का आखिरी दीदार नहीं हो सकेगा। खुद से लड़ती रही, जंग करती रही। अचानक इसने फैसला किया जो होगा देखा जाएगा, मेरा बाप है, आखिरी दीदार तो करूं। बेटी तमन्नाओं के भारी बोझ को अपने कंधे से उतारती हुई चल पड़ी बाप के चेहरे की तरफ। देख लिया, देख कर आ गई पलट कर। कुछ दिनों के बाद शौहर आए, बीवी पर्दे में है और यहीं से कहती है खबरदार इधर मत आइएगा। इसे कहते हैं इस्लाम की बेटी, इसे कहते हैं इस्लाम की बेटी। का इधर मत आइएगा। क्यों? का मैं आप पर हराम हो गई। आपने कहा था कि जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं अपने बाप के घर मत जाना। आप उधर गए, मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, मैं खुद को ना रोक सकी, मैंने बाप को जाकर देख लिया, मुझ पर 3 तलाक हो गई, अब मैं आप पर हराम हो गई। वो तो कहिए कि आप बाहर थे तो मैंने लिहाजन घर की हिफाजत की, मगर अब आप आ गए हैं, मैं चली, अब मैं आपकी बीवी नहीं। वो बेचैन हो गया, मैंने जाते हुए ऐसी बात क्यों की थी, मगर अब तो बात हो गई। किसी तरह से वो हजरत सुफियान सौरी के पास पहुंचे। उस वक्त हजरत सुफियान सौरी उम्र में बुजुर्ग भी थे और पूरे कूफा में उनकी इल्मी धाक बैठी थी। चलो हजरत सुफियान सौरी के पास चलकर इस मसले का हल निकाले। हजरत सुफियान सौरी को जब ये बात बताई गई, हजरत सुफियान ने कहा वो तुम्हारी बीवी नहीं रही, तुमने तलाक दे दी, तलाक हो गई, वो अपने बाप के घर गई, अब तुम उसके शौहर नहीं, वो तुम्हारी बीवी नहीं। लौटकर आंखों में आंसू लेकर आ ही रहा था कि रास्ते में कुछ पुराने दोस्त मिल गए। अगर सुभान अल्लाह बोलो तो मजा आ जाए। दोस्त मिल गए, कहा कहां से आ रहे हो, चेहरा उतरा उतरा क्यों है? पूरी बात बताई तो उन दोस्तों में एक ने कहा कूफा में इन दिनों एक नौजवान का बड़ा चर्चा है। आसिफ भाई जरा सुभान अल्लाह बोलिए ना भाई। एक नौजवान का बड़ा चर्चा है, उम्र कम है मगर इल्म का कोहे हिमालय है, छोटी उम्र है मगर इल्म बहुत बड़ा है। का क्या नाम है? का नाम नौमान बिन साबित है। उम्मीद रखो शायद कोई रास्ता निकल आए। लोगों ने कहा भैया सुफियान सौरी के पास से होकर आए हैं, तो उसने कहा सुफियान सौरी से जो मसला हल नहीं हुआ है, कितने मसले ऐसे जिसको नौमान बिन साबित ने हल किया है। पता चला कि उम्र अगर किसी की ज्यादा हो जाए तो बुजुर्गी है उसे, मगर किसी छोटे को भी अल्लाह बड़ा बना दे तो ये रब की अता है, ये रब की शान है। इसलिए इल्म पर इतराओ मत। किसी पर कोई अपने इल्म को आखिरी न समझे। हर बेशा गुमा मबर के खालिस शायद के पिलंग खूबता बाशद। ये मत समझो कि तुम जंगल में दाखिल हो गए कोई शेर नहीं है,
गलती से अगर कोई शेर निकल आया तब तेरा क्या होगा, तब तेरा क्या होगा, तब तेरा क्या होगा। अब मुलाहिजा फरमाए, जरा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। जिनके पास हाथ नहीं है उनसे कोई शिकायत नहीं, हाथ है तो पूरी कैफियत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं हजरत आसिफ भाई, दिलकश भाई, तवज्जो चाहूं हजरत, मुलाहिजा फरमाइएगा। चलकर चलकर जरा उस जवान नौमान बिन साबित की बारगाह में दर्दे दिल पेश तो करो। यकीन है मेरे मुस्तफा के इल्म की रोशनी में तुम्हारे लिए कोई मरहम निकाल दे, कोई मरहम निकाल दे, जाकर कहो तो। डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। चलो जैसी गई 18 साल का वो शहजादा इल्म और तहकीक के दरिया बहा रहा था। मालूम है तुम्हें नौमान बिन साबित कौन है, मालूम है तुम्हें इमाम आजम किनको कहा जाता है। जहां गैर मुकल्लिदियत के इल्म की इंतहा होती है वहीं से इमाम आजम की तहकीक की इब्तिदा होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम आजम को समझने के लिए किताबों वाला नहीं होना चाहिए, इमाम आजम को समझने के लिए एक बाप वाला होना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा नौमान बिन साबित ताबी कूफी कौन है, अभी पैदा भी नहीं हुए। बोलोगे सुभान अल्लाह तो मजा आ जाएगा, और जरा तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। अभी पैदा भी नहीं हुए और मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लतनालहु मिन अहले फारस। और इस मफहूम की कई हदीसें हैं। फरमाते हैं कि इल्म अगर सुरैया की बुलंदी पर भी होगा, सुभान अल्लाह बोलो, अरे सुभान अल्लाह बोल दो, इल्म अगर सुरैया की बुलंदी पर भी होगा, अरब वाला नहीं। इमाम शाफी अरब वाले हैं, इमाम मालिक अरब वाले हैं, इमाम अहमद बिन हंबल अरब वाले हैं, अरब वाले नहीं, मुस्तफा ने फरमाया अजम वाला, फारस वाला एक ऐसा मर्द है जो वहां से भी जाकर उस इल्म को तोड़ कर लाएगा और फैला देगा सारी कायनात में। वो और कोई मर्द नहीं है, वो अजम का बेटा इमाम आजम अबू हनीफा। क्या शान है मेरे इमाम की, में खुल गए। बात कहां से कहां निकल गई। हजरत इमाम आजम हजरत सुफियान सौरी ने कहा तलाक हो गई। चेहरा उदास है, कुछ साथियों ने कहा उदास क्यों हो, आस रखो, अभी एक इल्म और तहकीक की बड़ी चौखट कम उम्री में किसी ने खोल रखी है, खोल रखी है, जाकर उनसे भी तो मिल लो। पहुंचे तो वो इल्म का शहजादा जिसकी पेशानी बोल रही थी, एक फिक़्ह का सूरज यहीं से निकला है, फिक़्ह का सूरज यहीं से निकला है, देख इस पेशानी को, क्या खबर है, क्या मामला है, क्या परेशानी है, बोलो। मुस्तफा के इल्म का वारिस है, आंसू पोंछता है। पूरी बात कही गई। मेहराब भाई तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते को, सोहराब भाई हो मेहराब भाई हो, हम सोहराब में मेहराब देख ले रहे तो क्या किया जाए, मस्ती में गिर पड़ा हूं मगर किबला रू तो हूं। वाइस तुम्हारा तंज गलत रिंदे मस्त पर, वाइस तुम्हारा तंज गलत रिंदे मस्त पर, मस्ती में गिर पड़ा है मगर किबला रू तो है, मगर किबला रू तो है। हजरात इसको जरा दिल बस्तगी के साथ सुनिएगा, क्या मामला है।
कहा कि 3 तलाक की बात आई थी, मैंने बीवी से कहा मैं जा रहा हूँ तिजारत के लिए, जब तक मैं लौटूं नहीं तुम अपने बाप के घर नहीं जाओगी, बाप के घर जाओगी तो तुम्हें 3 तलाक। मैं तो उधर चला गया, मेरा ससुर मर गया, बीवी चली गई अपने बाप का चेहरा देखने के। जब मैं लौटा तो वो कहने लगी कि तुमने तो ऐसा कहा, मेरा बाप मर गया, मैं देख कर चली आई हूँ, अब तुम मेरे करीब नहीं आओ, मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। हजरत सुफियान सौरी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा तलाक हो गई। किसी ने कहा जरा इस शहजादे के पास चलो, मैं आ गया हूं। देखा इमाम आजम ने और मुस्कुरा कर कहा 8 महीना पहले जैसे बीवी के साथ मुस्कुराते थे, जाओ उसी तरह मुस्कुराओ, जैसे मुस्कुराते थे उसी तरह मुस्कुराओ। कैसे? कहा कैसे की दलील मेरे पास है, जवाब मैं दे दूंगा, तुम जाओ। जैसे ही चले शहर में हंगामा हो गया। अरे भाई वो नौजवान आलिम तो गजब कर गया, हजरत सुफियान सौरी ने क्या कहा, ये नौजवान क्या गजब कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। कोई और नहीं गए, खुद सुफियान सौरी चल कर गए। अगर ये मिजाज आज हमारे उलमा के दरमियान आ जाए तो फितना खत्म हो जाए। अगर ये मिजाज हमारे मुफ्तियों के बीच आए तो फितना खत्म हो जाए। यहाँ तो मनम शेखम मैं ही मैं हूँ, उसे मालूम नहीं कि मैं ये सबसे बड़ा बुत है। ये बुत जिसने तोड़ दिया वही अल्लाह वाला हो गया, जिसने ये बुत तोड़ दिया वही अल्लाह वाला हो गया। मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, इस मैं ने उसे कहीं का नहीं रखा। और जिसने कहा मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं मैं कुछ नहीं, वही है वही है वही है वही है वही है वही है वही है, वही गौस हो गया, वही कुतुब हो गया, वही खाजा हो गया, वही अब्दाल हो गया, वही मुजद्दिद अल-फसानी हो गए, वही इमाम अहमद रजा हो गए। पहुंचे इमाम सुफियान सौरी, ए नौमान क्या गजब कर रहे हो भाई तुम, ये कहां से ले आए। उम्र में कम थे, खड़े हो गए। देखिए बड़ों का एहतराम, खड़े हो गए, अपनी जगह बैठाया। सरकार ये आपका करम है कि मैं वहां पहुंच गया, मेरी जगह ये नहीं है। आप आए तो ये आपकी जगह, आप आए तो ये आपकी जगह है। ए नौमान कैसे तुमने हल किया। कहा हजरत उसमें हल करने क्या बात थी, मामला आसान था, बस आपकी तवज्जो नहीं की किबला, बस आपकी तवज्जो नहीं की किबला। का मतलब, कहा कि क्या कहा था उनके शौहर ने कि तू अपने बाप के घर गई तो तुझे 3 तलाक। कहा यही तो कहा, तो जब बाप मर गया तो उसका घर रहा कहां। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अच्छा अच्छा हाँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या जब बाप दुनिया से चले गए तब उसका घर रहा नहीं। अब या तो वो अपने भाई के घर गई या खुद उसके बाप की प्रॉपर्टी में दुख्तरी का हिस्सा था। अब वो बाप के घर नहीं गई, या तो भाई के घर गई या अपने घर गई है। जब अपने बाप के घर जाती तब तलाक होती। मियाँ बीवी थे, मियाँ बीवी हैं, जाएं ये लोग जिंदगी गुजारे। ये है इमाम आजम, ये है इमाम आजम अबू हनीफा। इसलिए इसलिए समंदर की सतहों पे तैर कर समंदर की गहराई नापने की बात मत करो बेवकूफो। तुम समंदर की सतहों पे तैर रहे हो, और जो डुबकियां लगाता है उसी को मोती मिलता है, उसी को मरजान मिलता है, उसी को लूलू मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम आजम की शान नहीं रही। बातें बहुत कुछ हो गए कहने को, बस मैं थोड़ी सी देर में समेट देता हूं अपनी बातों को। अपने आप को पहचानो, और जिस दिन अपने आप को पहचान लिया कामयाब हो जाओगे। भाई 3 तरह के होते हैं। एक भाई अमल है, जैसी दुनिया छोड़ के गए, दुनिया छोड़े नहीं, रहा कहां आपका। जैसा कि मैंने इसी चीज को समझा कि मैंने इमाम आजम का वाकया लिया, रहा कहां आपका, उसको आपका रहा ही नहीं। जो नहीं रहा वो माल है, वहीं से कट गया, रूह निकली, सब खत्म, कुछ नहीं आपका भैया, कुछ नहीं आपका है।
अब बेटा रखेगा भी आपको तो निकालना ही पड़ेगा। जल्दी निकालो, कल पेट फट गया तब क्या होगा? निकालो निकालो निकालो। और शरीयत भी कहती है कि अब तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है, जिधर आया है उधर लौटाओ, जिधर से आया है उधर से उधर लौटाओ। ये माल है। एक दूसरा भाई होता है, बस खत्म करो, 3 भाई। दूसरा भाई वो होता है कि मरने वाला भाई बुला कर कहता है अब मैं दुनिया छोड़ रहा हूँ, एक ही माँ के सब हो, क्या करोगे मेरे बाद? कहा भैया अफसोस तो है, अफसोस तो है, कब किसका बुलावा आ जाए, जाना तो है, हम रोक भी नहीं सकते, मेरे रोके से रोक भी नहीं सकते, मगर चूंकि भाई है ना तो दर्द तो होगा। तो जो शरीयत कहती है वहां तक तो मैं आपका साथ छोड़ूंगा नहीं, नहलाऊंगा, धुलाऊंगा, कपड़ा पहनाऊंगा, खाट पे लेटाऊंगा, नमाज में शामिल रहूंगा, लेटाऊंगा, फातिहा पढ़ता रहूंगा, फिर चला आऊंगा। सरकार की हदीस की रोशनी में इमाम आजम फरमाते हैं ये खानदान है, इस भाई की मिसाल खानदान की है, कि खानदान वाले वहां तक जाते हैं। एक तीसरा भाई है, जब मौत की घड़ी आती है तो तीसरे भाई को बुलाया जाता है, तो वो कहता है कि भाई तुम मरोगे ना तो तुमसे मुझे इतनी मोहब्बत है कि मैं भी मर ही जाऊंगा, मैं जी कर क्या करूंगा, मेरा मकसद क्या है, सांसें मेरी है मगर मेरी जिंदगी, दिल मेरा है मगर मेरी चाहत तू, मैं किसी हाल में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ मेरे भाई, तुम मरो तो मैं भी मरूं। वो जो हदीस शरीफ में आया है, मखदूम फरमाते हैं ये वो भाई है जिसका नाम अमल है, ये वो भाई है जिसका नाम अमल है। माल छोड़ देता है मरते ही, खानदान छोड़ देता है कब्र तक पहुंचाते ही, और अमल तुम्हारा ले जाता है आखिर तक। अब अमल में अच्छा बेटा बनकर रहो, बाप को याद करो, अमल में अच्छा दोस्त बनकर रहो, याद करो, अमल में अच्छी बीवी बनकर रहो, याद करो, अमल में अच्छा साथी बनकर रहो, याद करो। ये वहां तक जाता है, और जब वहां जाता है तो अमल कहता है अल्लाह इसे बख्श दे। कब्र की तन्हाइयों में, कब्र की तन्हाइयों में अमल के जलवे सामने आते हैं, हश्र की मुसीबत में अमल सामने आता है। जब अमल कहता है मौला बस 3 मिनट 2 मिनट हजरत, अमल कहता है कि बख्श दिया जाए, तो रब कहता है मेरे रास्ते का अमल था इसे बख्श देते हैं। मगर किसी ने जिंदगी में अमल पर अकड़ दिखाई, इस जुमले को नोट करना, मुफ्ती साहब हो तो वो भी सुने, इमाम साहब है तो वो भी सुने, अल्लामा है तो वो भी सुने, डॉक्टर हैं तो वो भी सुने, इंजीनियर हैं तो वो भी सुने, प्रोफेसर हैं तो वो भी सुने। तुम अमल जिंदगी भर करो, मगर जिस दिन अकड़ गए अमल पर, मेरा अमल मेरा अमल मेरा अमल, उसी दिन खत्म हो गए। 3 मिनट में जल्दी से मलफूजात में आला हजरत फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, फरिश्ते लाएंगे 2 को, एक के बारे में कहा जाएगा इसके पास कोई अमल नहीं, आवारा था, शराबी था, दिस था, डैट था, अच्छा वो दूसरा का इसके पास अमल ही अमल है। रब कहेगा जिसके पास कोई अमल नहीं था उसे जहन्नम ले जाओ, जिसके पास अमल था उसे जन्नत ले जाओ। तो जन्नत वाला जब जाएगा तो वहां अकड़ेगा मेरा अमल काम आ गया, मेरा अमल काम आ गया, और घूम घूम के देखेगा रब की तजल्ली की तरफ, तो रब फरमाएगा वो घूम घूम के क्यों देख रहा, लाओ उसको। लाया जाएगा, क्या देख रहे हो घूम घूम के, तो वो कहेगा आज देखा तेरा फैसला कितना सही है, मेरे अमल ने मुझको बचाया, ये मेरा देखिए कितना खतरनाक है, मेरे अमल ने मुझको बचाया। तो रब कहेगा ओ अमल ने बचाया, मेरा कोई मामला नहीं है, अमल ने बचाया। फरिश्तों से कहे गए रब इसे ले जाओ जहन्नम, और जिसे जहन्नम ले जाया जा रहा वो भी मुड़ मुड़ के देखेगा। अल्लाह कहेगा लाओ उसे, तुम क्या मुड़ मुड़ के देखते हो, कहेगा मौला मेरे पास तो कोई अमल नहीं है, फिर काहे घूम के देख रहे हो, मौला मैं देख रहा हूँ तेरी रहमत कहाँ है, तेरा करम कहाँ है, तेरी रहमत कहाँ है। रब कहेगा इसे जन्नत ले जाओ, उसको अपने अमल पे भरोसा, इसको मेरी रहमत पे भरोसा। सोरा भाई के घर कोई नौकर हो, मेरा भाई सोरा भाई क्या है, सोरा भाई के घर कोई नौकर हो, अगर नौकर है इनका
ये अगर कह देंगे कि 12 बजे रात में तुमको जाके आसनसोल के बाजार से दूध लाना है तो लाना है, नौकर का काम है कि वो जाकर लाए वो। नौकर की यही पहचान है, वो मालिक है, मालिक वो जो कहेंगे करना पड़ेगा। अगर तू सारा अच्छा काम करे फिर भी वो चाह ले कि नहीं तुझे हम निकाल देंगे यहाँ से, कोई रोक लेगा? तुम रब की खुशी के लिए लाख काम करो, अगर वो चाह लेगा कि हम इसे नहीं बख्शेंगे तो है किसी में दम? है किसी में दम जो कह दे क्यों नहीं बख्शेगा तू? इसलिए दावे मनम छोड़, आना का दावा छोड़, अपनी नेकियों पे इतराना छोड़, घमंड करना छोड़। अगर तू मुसीबत में है तो सब्र कर, अल्लाह ने तुझे इनाम दिया है तो शुक्र कर। सब्र भी करेगा तो जन्नत, शुक्र भी करेगा तो जन्नत। आओ हम सब मिलकर दुआ करें। हम 3 मरतबा सिर्फ हम लोग बोल दे आपस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने जो दरूद शरीफ का नजर पेश किया है आप सबों की तरफ से हम मरहूम मकबूल की रूह को पेश करते हैं। अल्लाह अपने महबूब पर भेजे गए सलातो सलाम के सदके में उनकी कब्र में कुशादगी बख्श दे, जन्नत की बहारों में उसे मौला पहुंचा दे, अल्लाह उसे अपने करम की चादर में ढाप दे। आप है मैं हूं, पूरा मजमा हाथ उठाकर लहरा कर सिर पे बोल दे पूरी कैफियत से सुभान अल्लाह, ताकि दिलबर शाही आ जाए। मगर उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक हर एक सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा। हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सना खाने